आज हम सबका ये सौभाग्य आदरणीय दिनेश जिंदल जी के प्रयास से यहाँ पे ये जो चित्त शुद्धि अनुष्ठान ये जो रखा गया ना, ये आप यकीन मानिए कि ये भगवान की एक विशेष इच्छा हुई। शुभ प्रेरणाएं भगवान की इच्छा से ही हुआ करती। इस समय चित्त शुद्धि की समाज को बहुत ज्यादा जरूरत है। आज पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाओ, वातावरण अच्छा नहीं है। जिधर देखो रोज आप घटनाएं सुन रहे हो। अभी 2 दिन पहले म्यांमार थाईलैंड में कितना भारी भूकंप आया। आपको सबको पता है रशिया यूक्रेन का सालों से युद्ध चल रहा है, 2-3 साल हो गए। इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई चल रही है। अपने देश में ही देख ले, हम बाहर की तो चलो जो चल रहा है चल रहा है, हम अपने देश में नजर मारे, कहीं हमारे देश में भी धर्म पूरी तरह से खतरे में है। हिंदू मुस्लिम जो दरार है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हर इंसान आज खतरे में। अभी थोड़ी देर पहले आपके अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के झटके आ गए। वक्त का कुछ नहीं पता, हालात किस वक्त कहाँ कौन सा मोड़ ले जाए, कब किसके जीवन खतरे में आ जाए, कुछ नहीं पता। ऐसा घोर कलयुग का समय चल रहा है कि आप कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किस घड़ी किसके साथ क्या हो जाएगा। भगवान एक उन्हीं का भरोसा है जो हम लोग भगवान को मानने वाले आस्तिक लोग हैं। हमें सिर्फ उन्हीं का सहारा है। हमने अभी कीर्तन यही किया, हम तो तेरे सहारे हैं नंदलाल। अब देखो, आम ताम कहीं परेशानी कुछ आ जाए किसी के जीवन में तो हमारा जितना जोर चलता है हम चला लेते हैं। जिसकी जितनी अप्रोच होगी, जिसके पास जितनी पावर होगी, वो हर हथकंडा अपनाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर लेगा। लेकिन अब अगर भूकंप आ गया, आप क्या करोगे? किसी के हाथ में, हाथ की बात है, अभी सबने देखे वीडियोस, जो थाईलैंड में भूकंप आया, 5-5 6-6 सेकंड में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स ढह गई। बंदे को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या करोगे आप? सड़क पे जा रहे हो, आपकी अभी जो पिछले साल हमारे यहाँ बारिशें हुई, लैंडस्लाइड्स हुए, गाड़ियों की गाड़ियां ही बह गई, लोगों को मौका ही नहीं मिला संभलने का। ऐसे में क्या करोगे आप? ये एक बड़ा गहन चिंतन का विषय है। देखो, हमारे जो ऋषि हुए ना, जिन्होंने ये अनुष्ठान करने की हमें परंपरा सिखाई, जो यहाँ पे ये नवरात्रों का पावन 7 दिन, ये इनका तो 11 दिन का ही है। सात, वैसे तो हम 7 दिन के नवरात्रे होते हैं, 8वें दिन हम अष्टमी मनाते। लोग जितने लोग करते ज़्यादा से ज़्यादा अष्टमी तक अनुष्ठान होता है, लेकिन यहाँ भगवान जी की और इच्छा होगी, 11 दिन का अनुष्ठान चल रहा है। लेकिन ये हमारी परंपराएं बड़ी पुरानी चली आ रही है, कोई आज की नहीं है। नवरात्रे हमारे यहाँ बड़े शुभ माने जाते हैं। लेकिन इस बात पे कौन गौर करता है कि इन नवरात्रों में समय बदल गया ना? कौन गौर कर रहा है कि इन नवरात्रों में हमें चित्त शुद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए? सारी जिंदगी हम क्या करते हैं? हमारा जीवन बाहर संसार के क्रियाकलापों में सबका गुजर रहा है। किसी को इस बात का ध्यान नहीं है कि हमारे ऋषियों ने नवरात्रे बनाए क्यों थे। मैं बाकियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने हिंदू धर्म वालों की बात कर रही हूँ। देखो, हम लोग हैं जो भगवान में बड़ी गहरी आस्था रखते हैं। और क्यों रखते हैं? देखो, किसी को जरा सी तकलीफ हो जाए, हम लोग कहाँ जाते हैं? भगवान के दरबार में। मंदिर में जाओगे, हनुमान जी को पूज लोगे, राम जी को पूजोगे, कृष्ण जी को पूजो। कोई ये नहीं है कि हमारी किसी से वैर है या किसी से हमारा हमारा ऐसा कुछ नहीं। हम सब भगवान, सब देवी देवता हमारे अपने ही हैं। कोई शंकर जी का पुजारी, कोई अभी ये नवरात्रे हम माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। लेकिन आप ये बताओ ना, मैं एक सवाल जहाँ जाती हूँ, मैं जिससे भी बातचीत मेरी होती है, मैं एक सवाल पूछती हूँ कि भाई, हमें क्या पहले इस बात पे सोच विचार नहीं करना चाहिए कि आज हमारा धर्म संकट में क्यों है? हम तो वो लोग थे कि हमारे यहाँ धर्म की रक्षा भगवान किया करते थे। धर्म की रक्षा भगवान करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता सुनाई, भगवत गीता, उसमें भगवान ने ये वचन दिया कि जब जब धर्म की हानि होगी, मैं तुम्हारी सहायता करने आऊंगा, धर्म की रक्षा करूंगा और अधर्म का विनाश करूंगा। लेकिन आपको कहीं ऐसा होता दिख रहा है? अधर्म का विनाश दिख रहा है? क्यों? क्योंकि हमने अपने ऋषियों की परंपराएं छोड़ दी। अब ये जो चित्त शुद्धि का ये जो संकल्प दिनेश जिंदल जी के मन में आया, ये कितनों के मन में आता है? देखो, आप
गीता की तरफ आज ये जो समय जा रहा है ना घोर कलयुग का, गीता रामायण की तरफ मुड़ना आज हम सबकी मजबूरी हो गई। आप जब गीता जी सुनोगे, आप जब रामायण रामचरितमानस का पाठ करोगे, लोग करते हैं, अभी आजकल मंदिरों में खूब रामायण के पाठ हो रहे हैं, सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, अखंड पाठ हो रहे हैं, लेकिन हम उस पे ये गौर करते हैं कि उसमें लिखा क्या हुआ है? जो लोग अपने यहाँ पाठ करवाते हैं, क्या वो गौर से सुनते कि उसमें लिखा क्या है? अगर हम बजाय अखंड पाठ करने के आप आधा घंटा 2 चौपाइयाँ ही पाठ करो, लेकिन उसका अर्थ समझो कि वो कह क्या रहे हैं, तो आपको बात-बात में समझ में आएगा, चाहे गीता जी पढ़ो, चाहे रामायण जी पढ़ो, ये चित्त शुद्धि की बात वहाँ आएगी। आज हमें भगवान की सहायता क्यों नहीं मिल रही? हमारे मंदिर ही खतरे में, मंदिरों का ही वजूद खतरे में, मंदिर ही टूटते जा रहे हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा ना कि ये चित्त शुद्धि क्यों भगवान ने इतना जोर दिया गीता जी में, कई बार भगवान जी ने कहा कि मन की शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब देखो मन की शुद्धि होती है ना, तब जो है हमारे जीवन में भगवान की कृपा उतरती है। ये आपको बताती है भगवत गीता। शबरी को भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया जो रामचरितमानस में आता है, और गीता जी में भगवान जी ने अर्जुन को उपदेश दिया। आप अगर गौर से पढ़ो, कोई ध्यान से पढ़ेगा, तो दोनों में सेम बात है। वो भगवान राम ने शबरी को उपदेश दिया और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, लेकिन बात आपके सबके फायदे की है, आम इंसान के फायदे की। आप देखो, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण जो थी वो संस्कृत में लिखी थी, और संस्कृत में लिखने के बाद तुलसीदास जी जब आए, तो उस समय अब भगवान जी को पता था कि कलयुग का समय आ रहा है, लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आएगी, तो उन्होंने भगवान जी ने तुलसीदास जी को प्रेरणा दी, भाई लोगों की भाषा में लिखो ना, लोगों को समझ आनी चाहिए। अगर हमारे शास्त्र हमारी समझ से ही बाहर है, हमें क्या फायदा उसका? पाठ तो आप मंदिरों में सब जगह हो रहे हैं, घरों में भी हो रही है, घर घर में आपकी जो ये नवरात्रे चलते हैं, लोगों ने जगह जगह पे सबके घरों में कीर्तन चलेंगे, भगवान के भजन गाए जाएंगे, कोई माता रानी के गाएगा, कोई कोई किसी के भी, जिस भी रूप में भगवान को आप मानो, उसमें कोई अंतर नहीं है, भगवान तो मूलतः एक ही है। तो यहाँ बात आ रही है कि हमारा शास्त्रों को समझना बहुत जरूरी है। आज हमारा धर्म संकट में इसलिए है क्योंकि हमने अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को गीता रामायण पढ़वानी छोड़ दी। कहीं पढ़ता कोई नहीं। आप जिसके घर में भी पाठ होता है या कहीं मंदिर में पाठ होता है, कोई विरले लोग होते हैं जो बैठ के ध्यान से सुनते कि पाठ में कहा क्या जा रहा है। जब तक आप उस चीज को नहीं समझोगे, तब तक जो है आपको भगवान की कृपा मिलने वाली है ही नहीं। अब यहाँ गीता जी में भगवान जी ने कहा कि चित्त की शुद्धि होगी तो मेरी कृपा फौरन उतर आएगी। आपकी भगवान जी ने गीता जी में स्पष्ट कहा, तस्य अहम सुलभा पार्थ। अर्जुन, उसके लिए तो मेरा मिलना ही आसान हो जाएगा अगर चित्त की शुद्धि होने लग गई तो। ये इतना बड़ा अनुष्ठान है चित्त की शुद्धि। भगवान ने ये आज के समय में कलयुग में कहाँ किसी के मन में ये संकल्प आता है, लेकिन यहाँ ये जो चित्त शुद्धि का अनुष्ठान चल रहा है, ये तो सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणादायक अनुष्ठान है, क्योंकि इस अनुष्ठान को यदि हम सीरियसली ले ले, सबको जरूरत है, तो आपके जीवन में आपको देखो कोई दुख तकलीफ आएगी, आपको भगवान के आगे भी मिन्नतें तरले नहीं करने पड़ेंगे। ये गीता जी स्पष्ट कहती है। आपको मंदिर में जाके नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा ऑटोमेटिकली आपके जीवन में उतर आएगी। आपको कुछ नहीं करने की जरूरत, सिर्फ आप अपना चित्त की शुद्धि करो। ये गीता जी ने कहा, भगवान ने कहा मेरा मिलना आसान हो जाएगा, और अगर भगवान का मिलना आसान हुआ तो फिर क्या दिक्कत क्या। लेकिन अब बात सारी आगे ही आती है कि चित्त की शुद्धि हम करें कैसे। देखो, गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है, भगवत गीता भगवान ने जब सुनाई थी ना, तो ये बात स्पष्ट कही गीता जी में, एक बार नहीं कई बार। भगवान ने कहा अगर तुम गीता पढ़ते हो, गीता सुनते हो, गीता समझते हो, तो ये बात याद रखना, बड़े से बड़ा संकट आ जाए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये गीता जी में भगवान जी ने स्पष्ट कहा, एक बार नहीं अनेकों बार कहा। भगवान ने स्पष्ट कहा कि तुम्हारे को दुख छू भी नहीं पाएगा। भगवान जी ने कहा आपके पास परमानेंट हैप्पीनेस आएगी। कौन नहीं चाहता परमानेंट हैप्पीनेस? कोई चाहता है कि हमारे जीवन में दुख आए? जिसको दुख नहीं चाहिए वो गीता जी को जरूर पढ़ो, वो अपने शास्त्रों की तरफ ध्यान दो। अगर
आपको दुख चाहिए, फिर कोई, भगवान ने गीता जी में ये भी कहा, भाई मैं तो समझा रहा हूँ, आगे जबरदस्ती का सौदा नहीं है, जिसको अच्छा लगे, जिसको दुख नहीं चाहिए, वो अपने इस शास्त्र की तरफ मुड़ जाओ। और गीता आपको बार बार ये जोर दे रही है कि चित्त की शुद्धि, मन की शुद्धि, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सिर्फ इतना कह के क्या भगवान जी छोड़ देंगे कि चित्त की शुद्धि तुम करो और फिर जो है ना मेरी कृपा मिल जाएगी? अब अगला सवाल भी तो उठता है कि चित्त की शुद्धि की कैसे जाए? अब उसी के लिए हम जो है ना, ये हमारे यहाँ समय समय पर पर्व आते हैं। कभी हम, अभी हम नवरात्रे चल रहे हैं, अभी हम रामनवमी मनाएंगे, अभी थोड़े दिन पहले हमारा होली का पर्व गया, उससे पहले हमारी अपना आई शिवरात्रि आई। तो ये हमारे चलते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, फिर जन्माष्टमी आ जाएगी, राधा अष्टमी आ जाएगी, हमारे त्यौहार चलते रहते हैं। ऋषियों ने ये परंपरा बनाई। हम वो त्यौहार क्यों मनाते हैं? उस दिन हम समय निकालें और उस दिन हम अपने कुछ ऐसे अनुष्ठान करें जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो, पवित्र हो और हमें भगवान की कृपा लेने में आसानी रहे। गीता जी में भगवान ने कहा कि ये संसार 3 गुणों से बना है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब सत्वगुणी जीव जो है, वो भगवान ने कहा वो हमेशा सुखी रहेगा। आप बस इतना करो, भगवान खुद की सलाह है, देखो ये कोई किसी इंसान की सलाह नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की सलाह है। आप अपना सत्वगुण बढ़ाओ। अब सत्वगुण जो है, जितना आपका सत्वगुण बढ़ता जाएगा, उतना आपके जीवन में ऑटोमेटिकली सुख बढ़ता चला जाएगा, ऑटोमेटिकली। देखो, आप कोई बीमारी कुछ हो गई, कमजोरी आ गई, वीकनेस आ गई, आपको किसी ने कहा कि भाई ये टॉनिक ले लो, आपके वीकनेस जो है वो दूर हो जाएगी। अब आपने तो एक चम्मच भरा, कोई च्यवनप्राश खा लिया, सर्दी आई या कुछ और टॉनिक लिया, चम्मच भरा आपने तो अपने मुंह में डाल दिया। अब आपको तो नहीं पता ना वो टॉनिक क्या काम कर रहा है, वो अंदर जाके अपने आप ऑटोमेटिकली वो काम करेगा। तो ये चीज भगवान जी ने गीता जी में कही, आप अपना सत्वगुण बढ़ाओ, ये ऑटोमेटिकली आपका सुख से जुड़ाव कर देगा। कितनी बड़ी बात है। और फिर भगवान ने गीता जी में ऐसा नहीं किया कि आधी अधूरी बात बताई हो। भगवान ने कहा नहीं, तुम जो है ना सत्वगुण बढ़ाना कैसे है, उसके तरीके भी मैं बताता हूँ। सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? आप अपने व्यवहार में हर जो भी काम करो ना, उसमें ध्यान दो, क्या वो सत्वगुणी है? सबसे पहले देखो, आप भगवान की गीता, एक तो इस चीज को समझो, हम लोगों ने क्या किया, हमने ना एक डिस्टिंक्शन कर रखी है कि ये काम तो है, जब जब हम नवरात्र में थोड़ी सी पूजा पाठ करें, ये तो भगवान का काम है, बाकी जो रूटीन में हम काम करते हैं वो तो हमारे पर्सनल काम है। गीता कह रही है ऐसा डिस्टिंक्शन मत करो। आप क्या करो, आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसमें बस थोड़ा सा ध्यान दे दो कि हमने सत्वगुण बढ़ाना है। अब सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी क्या है? सारे दिन में हमें खाने पीने का, ये शरीर की जरूरत है, कब सबको खाना पड़ता है। तो भगवान जी ने कहा भोजन सत्वगुणी लो। आपकी गीता में भगवान ने सात्विक भोजन की बात की, भगवान ने कहा रजोगुणी तमोगुणी भोजन लोगे। गीता क्या समझा रही है आपको कि आपके जीवन में दुख ना आए। तो भगवान ने कहा सात्विक भोजन करोगे ना, आपको शरीर की कोई परेशानियां नहीं आने वाली, फिजिकली प्रॉब्लम जो आपको कुछ नहीं आएंगे। आज देखो, जितने भी आपके नेचुरोपैथ वाले हैं, ये आयुर्वेद वाले हैं, वो सारे जरा बीमारियां होती हैं, आप एलोपैथी वालों के पास, वो तो दवाइयों पे डाल देंगे आपको, लेकिन आप कहीं और आयुर्वेद पे जाओ, नेचुरोपैथ पे जाओ, वो लोग क्या कहते हैं, नहीं सात्विक भोजन पे आ जाओ, सिर्फ अपनी जो है डाइट जो है उसको कंट्रोल करो। देखो, गीता बड़ी प्रैक्टिकल बातें करती है। लोगों ने ना इसको भी हवा समझ रखा है कि पता नहीं क्या अफलातून उसमें ज्ञान होगा, क्या जो है ना संस्कृत के श्लोक है, पता नहीं हमारे तो ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ये है कि चलो, जिस समय की ये बातें, उस समय संस्कृत भाषा का प्रचलन था तो संस्कृत में आ गए, लेकिन अब गीता प्रेस गोरखपुर ने सारी भारत की जितनी भी भाषाएं है ना, भारत की क्या बाहर की भाषाओं में भी गीता आपकी वो प्रचलित कर दिया। इंग्लिश में छप गई, कन्नड़ में छप गई, पंजाबी में छप गई, उर्दू में छप गई, संस्कृत हिंदी में छप गई, सारी भाषाओं में भगवान गीता प्रेस वालों ने आपको गीता दे दी कि भाई सिर्फ मेन बात क्या है, समझने की बात है। अब भगवान ने कहा कि तुम्हें शारीरिक दुखों से बचना है ना, तो बस सिर्फ क्या करो, खाने पीने पर कंट्रोल करो। अब अगर सात्विक भोजन लोगे, तो भगवान जी ने ये नहीं कहा कि आप खाओ पियो नहीं। देखो, ये भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होती है। अभी नवरात्रों में लोग जो है ना, ज्यादातर सोचते कि उपवास ज्यादा रखा जाए। भगवान ने कहा उपवास रखो, युक्त आहार करो, आप उचित भोजन लो, सात्विक लो, कोई दिक्कत नहीं।
कोई दिक्कत नहीं है। बस मेन बात क्या है, हम रोज़ बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं। तो ये ऋषियों ने हमारे 7-8 दिन बना दिए कि आप थोड़ा-सा भोजन कंट्रोल करो, हल्का भोजन लो। गेहूँ, अन्न और चावल आप छोड़ के थोड़ा-सा इस समय हम ये जो है स्वाद का और ये कुट्टू का ये आप आजकल तो सबको पता है मिलेट्स के ऊपर सब बड़ा ज़ोर दे रहे हैं, तो ये उस टाइप का भोजन आ जाता है। और थोड़ा हल्का एक टाइम भोजन करो ताकि शरीर को आरोग्य प्रदान हमारे को मिल सके। मेन पर्पस क्या था कि जो यहाँ इस नवरात्रों में उपवास का पर्पस था, वो ऋषियों की दूरदर्शिता थी। उन्होंने कहा भई थोड़ा-सा उपवास रखोगे ना, पेट हल्का रखोगे तो थोड़ा-सा आपकी ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी। अपने आप बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी और जो है ना ये नवरात्र जो है वो आपको उस रूप में फलेंगे। और फिर सात्विक भोजन, गलत-सलत तो भगवान बिल्कुल रोकते हैं कि आप रजोगुणी, तमोगुणी भोजन मत करो। रजोगुणी भोजन कौन-सा होता है? बहुत तला-फला, मिर्च मसाले वाला। और तमोगुणी भोजन क्या होता है? वो तो निषिद्ध भोजन है। ये जो आपका मांस, मदिरा, ये सब आजकल ये प्रचलन भी बढ़ता जा रहा है। भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें अगर दुःख से बचना है, तुम अपना सात्विक खाना खाओ। शरीर के कष्ट नहीं आएँगे, आप बचे रहोगे। ये आज जितने भी लोग अपनी हमारी सनातन संस्कृति की तरफ चल रहे हैं ना, उनको सबको ये बात समझ में है कि भोजन हमें कैसा करना चाहिए अगर बीमारियों से बचना है। वरना सबको देख लो, बीमारियों ने भी सबका क्या दुर्गति कर रखी है। अस्पतालों में आपकी सारी ज़िंदगी की कमाइयाँ लग जाती हैं। पहले आप खाना बाहर के खाने खाने में, तले-फले खाने में इतना पैसा बर्बाद करते हो, फिर जब बीमारी आ जाती है, तकलीफ भी सहते हो और फिर अपनी सारी कमाइयाँ डॉक्टरों के पास दे आते हो। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप जो है सही रहो, ठीक रहोगे कि नहीं रहोगे। तो भगवान जी ने कहा सात्विक भोजन करो, आपका शरीर ठीक रहेगा। क्योंकि भगवान ने कहा है मैंने तुम्हारे जीवन में दुःख नहीं आने देना। अब आप देखो ये नवरात्रे होते हैं ना, तो नवरात्रों में जो नशे-नुशे करने वाले लोग भी हैं ना, वो भी 1 हफ्ता किसी लोगों के घरों में ये गंदी-मंदी चीज़ें नहीं बनती। इसका मतलब लोगों को समझ तो है कि ये तामसिक भोजन है, ये नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ 7 दिन गलत है, वो चीज़ हमेशा के लिए गलत है। तो अगर आप इन बातों पे, छोटी-छोटी बातों पे गौर करोगे, तो आपको बड़ा लाभ होगा। अच्छा, दूसरी बात, अब ये जो नवरात्रों के दिन है, ये हमारे कौन से दिन हैं? ये आजकल जो है ना, ये माँ जगदम्बा की पूजा होती है। माँ की उपासना ज़्यादा होती है, शक्ति की उपासना के दिन होते हैं। अब लोग क्या करते हैं, भगवान जी ने गीता जी में ये भी कहा कि उपासना करो, किसी की भी करो, माँ की करो, शंकर जी की करो, किसी की करो, लेकिन वो भी सात्विक होनी चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, माँ के नाम पे अच्छे खासे नशे करने वाले लोग तो नशे छोड़ देते हैं कि नवरात्रे शुभ है, लेकिन कई लोग क्या है, माँ के नाम पे बलियाँ दे देते हैं। माँ के नाम पे बलियाँ दी जाती हैं। अभी मुझे थोड़े से दिन पहले की बात है, मुझे कोई बता के गया, कहने लगे जी हमारे घर के सामने एक हिंदू परिवार है और वो लोग क्या करते हैं, नवरात्रों से पहले वो छोटा-सा बकरा ले आते हैं और उसके बाद जैसे मुसलमान करते हैं ना, बकरीद पे बकरे काटते हैं, वो फिर अष्टमी, नवमी के दिन वो उस बकरे की बलि चढ़ा देते हैं। ये हमारी गीता कह रही है, उपासना करो, सात्विक करो, जितना हो सत्वगुण बढ़ाते जाओ, जितना सत्वगुण बढ़ाते जाओगे, सुख आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। सब हर इंसान की बेसिक डिमांड जो है वो सुख की। तो अब आजकल देखो आप, लोग जो है वो तांत्रिकों के पास जाते हैं, ये पीरों मजारों पे चले जाते हैं। गीता जी में भगवान जी ने कहा ये लोग क्या करते हैं, ये भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, सबको पता है। आपने देखा पीरों मज़ारों पे क्या होता है, एक कोई फ़कीर होते हैं, उनको उनके डेड बॉडी जो है वो दफ़नाई होती है, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बना के और उसके बाद जो है ना वो लोग हमारे हिंदू भी धड़ल्ले से जाते हैं। लेकिन आपकी गीता जी में भगवान जी ने कहा ये तामसिक पूजा है। भूत-प्रेत, एक बात बताओ मुझे, भूत-प्रेत योनि में कौन जाएगा? जिसके कर्म बहुत खराब हों। आम इंसान तो भूत प्रेत योनि में नहीं जाएगा। जिसके कर्म ठीक-ठाक है, वो तो आगे फिर मनुष्य जन्म मिलेगा या बहुत अच्छे कर्म होते हैं, तो हम हमारे शास्त्र बताते हैं कि हम आगे ऊपर की जो है ना ऊँची योनियों में जाते हैं। कोई स्वर्ग में जाएगा, कोई ब्रह्मलोक में जाएगा, कोई सीधा बहुत पुण्य किए होंगे, वो भगवान के धाम, कोई सीधा वैकुंठ धाम को जाते हैं। ये हमारी आगे की गतियों का वर्णन हमारे सब शास्त्रों में, गरुड़ पुराण तो इस बारे में बहुत विस्तार से बताता है। लेकिन अब जो लोग जो जो जिनके कर्म बहुत खराब होते हैं, वो लोग मरने के बाद भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। अब आप करो उनकी उपासना। तो ये जो प्रेत योनि है, ये फिर आपकी क्या अच्छी गति करेगी? आप कहे कि मेरे दुख दूर हो, अब वो प्रेत ही आपको चिमड़ जाए,
आपकी तो और हालत खराब कर देगा, आपको दिखना तो है नहीं, पता तो आपको चलना नहीं। तो भगवान जी ने कहा नहीं, आप सतोगुणी जीव बनो। आप सतोगुणी जीव जो है वो भगवान की या देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और वो भी सात्विक। अच्छा देखो, माँ तो कभी भी बलि, कोई माँ ऐसी हो सकती है जो किसी की बलि मांग ले, कोई उसको, हमारे आजकल का माहौल कलयुग का है ना, तो कई कई माएँ अपने बच्चों की बलियाँ ले लेते हैं, पिता अपने बच्चों की बलियाँ लेते हैं, तो उनको आपका मीडिया कहीं पे भी खबर आती है तो क्या कहते हैं, वो डायन माँ देखो अपने बच्चे खा गई। तो क्या माँ कभी ऐसा कह सकती है कि मेरे को बलि दो? हमारे काली माता को लोग जो है ना मांस मदिरा चढ़ाते। अरे काली माँ का जो है ना प्राकट्य क्यों हुआ था, वो रक्त बीज था। माँ जगदम्बा तो असुरों का रक्त पीती है। उन रक्त बीज को जो है ना, उसको उसके पास ये वरदान था कि उसके खून की जितनी बूंदें धरती पे गिरेंगी ना, उतने रक्त बीज और पैदा हो जाएंगे। अब माँ जगदम्बा तो असुरों का वध करने वाली, अब माँ ने क्या, माँ देखे कि भाई जितनी बार मैं उसको मारने की कोशिश करती हूँ, जितनी बूंदें गिरती है और रक्त बीज पैदा हो जाते हैं। तो माँ ने अपने में से एक रूप प्रकट किया माँ काली का, और उनके हाथ में दे दिया खप्पर, कि ये असुर जो है ना, जिसका जितना खून इसका गिरे इस खप्पर में इकट्ठा कर देना, धरती पे नहीं गिरना चाहिए। तो माँ ने तो इस वजह से जो है काली माँ का एक अपने में से रूप प्रकट किया था। अब हमने क्या किया, उस माँ ने, काली माँ ने तो असुर का रक्त पिया था, हमने माँ को बलियां देनी शुरू कर दी। ओ भाई, बलियां दोगे तो ये असुरों का काम है, ये इंसानों का काम नहीं है। तो अगर आप ये इस तरीके से माँ को बलियां दोगे, तो माँ तो बल्कि नाराज होगी, वो माँ काली को और प्रकट कर देगी, एक और असुर आया बैठा है। ये तो प्योर सात्विक धर्म था, शुद्ध अंतःकरण ये हमारा बना देता है। और उसके बाद जो है ना, फिर कोई दुख कोई तकलीफ आपको छू नहीं सकता, ताकत ही नहीं है। देखो, जिन्होंने जिसने भी भक्तों ने अगर इस बात को समझा, तो उनके जीवन के दुख संकट हरने भगवान खुद आए। आज के समय में भगवत गीता की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके बिना आप नहीं बच सकते। आप याद रखना मेरी बात, मीरा, तुलसीदास जी, और ये जो है प्रहलाद जी, ये जितने भी ब्रज के लोग हैं, इन लोगों को याद करो। इन्होंने सिर्फ क्या किए, अपने सत्वगुण बढ़ाए, मन को किया निर्मल, चित्त शुद्धि अनुष्ठान उनके थे। और उस चित्त शुद्धि के साथ जो है ना, उन्होंने क्या करा, हम लोगों को भी ये राह दिखा दी कि भाई तुम आराम से हर मुसीबत से बाहर आ सकते हो, किसी की मुताजी नहीं। आप ये बताओ, अगर दंगे हो गए, पुलिस किस किस को बचा लेगी? कितनी पुलिस है, करोड़ों, 140 करोड़ में हम, चलो 100 करोड़ तो हम हैं ही है ना हिंदू, तो पुलिस किस किस को बचाएगी? और पुलिस आर्मी मिला लो, सारे मिला लो, कहाँ तक, वहां पे भी तो हिंदू मुसलमान होगा, वहां भी ये सब होगा, कैसे बचोगे आप? और अगर आपने गीता समझ ली, तो भगवान कैसे आपको आके बचा जाएंगे, आपको खुद को नहीं पता। और अगर भगवान बचा ले, आपको किसी के आगे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत है, मिन्नतें तरले करने की जरूरत है? आप कहीं किसी पुलिस वाले डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट जाओ, आपने अपना कोई किसी से कुछ हेल्प लेनी है, वहाँ पे सब सिफारिशें चलती है, पैसा चलता है, आपके कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इधर से भी पैसे ले लेंगे, उधर से भी ले लेंगे, किसका क्या करेंगे क्या नहीं पता, हम इन्हीं की साजिशों के शिकार हो जाए। लेकिन भगवान तो किसी को धोखा नहीं देते। और ये सब होगा चित्त शुद्धि से। ये जो अनुष्ठान मैंने आपको यहीं से शुरुआत की, कि ये जो जिंदल जी को ये प्रेरणा मिली ना, ये भगवत प्रेरणा है। क्योंकि भगवान जी चाहते हैं कि ये गीता बाहर आए, लोगों की चित्त शुद्धि की तरफ लोगों का रुझान बढ़े। और ये जो ध्यान का प्रकल्प है, देखो, जब आप थोड़ा सा समय, हम संसार से हटना पड़ता है, भगवान को देना पड़ता है। क्योंकि सारी जिंदगी आप बाहर ही बाहर ये भटकते रहो संसार में, इधर बैठ उधर बैठ, सारा दिन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, बस इसी में लगे, अपने काम धंधों में लगे हो। हमारे पास फुर्सत ही नहीं है कि कुछ देर बैठ के हम अपने अंदर वाले से भी मिल लें। ये जो थोड़े से दिन हम नवरात्रों के पर्व आते हैं, ये हमारे को ये जो समय है, ये हमें इसीलिए दिया जाता है कि आप इस समय में कुछ अपने अंदर भी झांको, थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालो। क्योंकि जब दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, उस समय आपको अंदर वाले की जरूरत पड़ेगी। भगवान आपके भीतर ही है, आत्मा बन के वो हमारे भीतर ही विराजमान है, उनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। अब तो समय बड़ा भारी आ गया, ये जो नया संवत चढ़ा है, सारे ज्योतिषी जितने भी हैं, वो सब यही बात बोल रहे हैं कि बड़ा भारी है भाई, इस बार तो काल काल को साथ लेके आए।
जगह जगह से खबरें आ रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, और अभी बड़ी भयानक भयानक दुर्घटनाएं घटनी हैं। कैसे बचेंगे? ये हिंसक झड़पें बढ़ेंगी। आपके अब ये रुकने वाला नहीं है सिलसिला। उधर सरकार तैयार है वक्फ बिल पेश करने के लिए, उधर से वो लोग तैयार है कि हमने जो है ना इस बार बर्दाश्त करना नहीं। तो अगर देश में दंगे हो गए, सिविल वॉर हो गई, तो आप कैसे बचाओगे अपने आप को? हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ये जो बातें आप सुनते हो ना कि धर्म जो है ना वो संकट में आया, आप ये बात कभी नहीं कहोगे कि धर्म संकट में आया। देखो, अगर सच्चा धर्म हम लेके चलेंगे, सच्चा धर्म तो संकट में आ ही नहीं सकता। सच्चा धर्म तो आपके संकट हारने वाला है। हम जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो हम ये कहते नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। सिर्फ बोलने बोलने के लिए मत बोलो, ये सच्चाई है। जब आप गीता पढ़ोगे तो गीता में भगवान आपको कहेंगे कि मैं तुम्हारे को दुख को तुम्हें छूने नहीं दूंगा। अहम ताम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे सारे संकट हर लूंगा। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, और उसके हमारे पास प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो यदि इन बातों को आप समझो, ये जो चित्त शुद्धि की बात सिर्फ योगी जी ना करें, बाकी सब भी करें। थोड़ा सा देखो, मैं तो इतना समय नहीं होता, हम आम सब गृहस्थी लोगों, आपने अपने नौकरियां भी करनी है, बिजनेस भी करने हैं, सबको अपने घर की जिम्मेदारियां भी देखनी है, सब लोग इतना समय नहीं निकाल सकते। लेकिन आप इतना तो कर सकते हो, आधा घंटा रोज एकदम से देखो ध्यान नहीं लगता, आधा घंटा रोज आप कम थोड़ा सा जो नाम आपको भगवान का प्रिय हो, आप माँ को मानते हो, माँ की उपासना करो। आप शंकर जी को मानते हो, ओम नमः शिवाय का जप करो। आप भगवान राम को मानते हो, श्री राम जय जय राम का जप करो। आप शंकर जी को मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नहीं इतना लंबा होता तो हरे कृष्ण आधा घंटा आप रोज ये जप करो। आप देखो, सिर्फ आधा घंटा अपने आप को दो, भगवान आपको कितना समय देना शुरू कर दे। देखो, हम खुद भगवान को टाइम ही नहीं देते, और जब दुख आता है फिर जाते हैं कि हे भगवान मेरे दुख दूर कर दे। भगवान कह रहे कभी तुझे मेरी याद भी आई? आज तक तुझे मेरी याद भी आई? अब याद आ रही है? जब दुख सिर पे आन पड़ा। समय रहते अपनी चित्त की शुद्धि का प्रयास करो। आधा पौना घंटा रोज आप अगर ये प्रयास करोगे ना, जप करो। मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जप करते करते भगवान अपने आप अंतःकरण शुद्ध होते ही आपके अंतःकरण में उतरने लगेंगे। आपको ध्यान में भगवान का दर्शन खुद ब खुद होने लगेगा। आपकी गीता प्रेस गोरखपुर ने ना एक छोटा सा ग्रंथ निकाला, बहुत छोटा, बहुत पुराना है, आज का नहीं है, बहुत पुराना। उस ग्रंथ में का नाम है ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। दुनिया कहती है भगवान है नहीं, दुनिया कहती है भगवान दिखता नहीं, लेकिन गीता प्रेस ने ये बात बोली कि भाई ध्यान में बैठोगे तो ध्यान में भगवान आएंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। और यही बात गीता जी में भगवान जी ने कही। और हमें पता है मीरा जी के पास भगवान आते थे, हमें पता है कि तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे, हम सब जानते हैं प्रहलाद जी के लिए नरसिंह अवतार हुआ था, सबको पता है ना। तो जब ये बातें कुछ जो भक्तों की हमें पता है, और गीता प्रेस ये बात कह रही है ध्यान अवस्था में बैठोगे तो भगवान से वार्तालाप होगी, वो ऐसे ही नहीं हो जाएगी। आप थोड़े दिन रोज भगवान के नाम का जप करना शुरू करो, उसके बाद अंतःकरण शुद्ध होगा, और अंतःकरण की शुद्धि होते ही भगवान आपको ध्यान में, आपका मन टिकने लगेगा और भगवान आपको दर्शन देने लगेगा। देखो, जब जाप करते लोग ये शिकायत करते आके कि मन नहीं लगता, लोग ये कहते मन नहीं लगता। मैं ये कह रही हूँ, आप घर में काम कर रहे हो, आपको काम करते करते जो है घर के किसी मेंबर की जरूरत पड़ी, आपने बच्चे को बुलाया, बेटा मैं जरा काम कर रहा हूँ, एक गिलास पानी पिला, जरा मुंह बड़ा सूख रहा है, प्यास लग रही। आपने बच्चे को आवाज लगाई, बच्चे ने आवाज नहीं सुनी, वो बच्चा टीवी देख रहा है या मोबाइल देख रहा है, उसने नहीं सुनी। आप दूसरी बार फिर आवाज लगाओगे, तीसरी बार फिर लगाओगे, बच्चा आखिर सुन ही लेगा, फिर वो आएगा आपको पानी दे देगा। अब आप जब जप करने बैठो ना, तो आप यही बात सोचो कि भगवान मेरी नहीं सुन रहे, मैं आवाज लगा, मैं पुकार रहा हूँ भगवान को, हे प्रभु आओ, हे प्रभु आओ। धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान को पुकारोगे, उसमें क्या होता है, मन बिजी हो जाएगा, मन बिजी हो जाएगा। मन बिजी हो गया तो बस लग गया भगवान में, फिर इधर उधर भटकेगा ही नहीं। आप बस आंख बंद करो, हरे कृष्ण, हे प्रभु मैं आपको पुकार, हे प्रभु मैं आपको पुकार।
हे राम मैं आपको पुकारता। जिस भी नाम को लो, भगवान की कोई जिद नहीं है कि आप कोई विशेष ही नाम लो, नहीं, कोई जिद नहीं। सिर्फ भगवान ये चाहते हैं अंतःकरण शुद्ध करके भगवान को अपने नजदीक ले आओ, और दुख तकलीफ में आपके पास एक बहुत बड़ा सहारा हो, बहुत बड़ा सहारा। बस उसके लिए आपको इस गीता को पढ़ना। ये तो मैंने अभी छोटी सी चर्चा करी है, छोटी सी, वो भी चित्त शुद्धि अनुष्ठान के अनुरूप। लेकिन जब आप पूरी गीता पढ़ने लगोगे, इतने छोटे छोटे टिप्स भगवान दे रहे हैं गीता जी में। ये एक मोटिवेशनल गाइड है हमारी, जो भगवान कृष्ण खुद आपको मोटिवेट कर रहे हैं। इतने महंगे महंगे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं कि आप उनका एक सेशन अटेंड करने जाते हो ना, तो हजारों हजार रुपये फीस लगती है, और भगवान ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, बिल्कुल फ्री है। सिर्फ एक भगवत गीता की एक पुस्तिका आप अपने पास रखो और उसको पढ़ो, और उसके बाद देखो जीवन में जब कभी भी आपको निराशा सताए, आप बस एक बार क्या करना, भगवत गीता हाथ में लो, आंख करो बंद, और ये सोचना ये साक्षात भगवान का रूप है। आप बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करना कि प्रभु मैं इस समय दुविधा में हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, और उस ग्रंथ को खोलो। ये मैं अपने आजमाए हुए नुस्खे आपको बता रही हूँ, उसको खोलो। आपका जो श्लोक इस आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पहला श्लोक आएगा ना, उसी श्लोक को बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको आपकी दुविधा का उत्तर मिल जाएगा। आजमा के देख लो। हमने तो देखो, हमारे गुरुदेव ने हमें ये सारे नुस्खे समझाए। भगवान हमारे महाराज जी कहा करते थे कि बेटा बस गीता को अपनी लाइफ गाइड बना लो, जहां जीवन में गाड़ी अटके बस गीता माँ की शरण में जाओ, और ये आपको रास्ता भी दिखाएगी। कितनी मर्जी प्रॉब्लम हो, कितनी बड़ी मर्जी प्रॉब्लम हो, बस भगवान की उस आज्ञा को मान लेना, जो आपके पास आदेश आए उसको मान लेना। उसके बाद देखो आपके जीवन की दुविधा कैसे चुटकियां बजाते दूर होती है, बड़े बड़े संकटों से छुड़ा दे। वो गोवर्धन धारी, हम उनके दास कहलाते हैं जो तो सर्व समर्थ कहलाते हैं। भगवान हमारे सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान, उनके होते कोई हमें मार जाएगा? उनके होते हमारा ये धर्म संकट में आ जाएगा? इतना छोटा धर्म है क्या हमारा? बहुत महान धर्म है, हमारी संस्कृति बहुत महान है। इसको हल्के फुल्के ना समझो, बस अपनी संस्कृति को ठीक से समझो और उसको अपनाओ। उसके बाद मेरे से आके सवाल करो, फिर आपके ऊपर कोई संकट आ जाए तो। देखो जब ब्रज में प्रलय की वर्षा होनी थी ना, भगवान जी ने कुछ समय पहले ही ये ब्रज वालों को गोवर्धन की पूजा करवा दी थी। भगवान जी ने कहा ये तुम्हारी मदद इन्होंने नहीं करनी है। भगवान जी को दिख रहा था कि संकट आने वाला है। तो जब आप गीता पढ़ोगे, भगवान आपको आने वाले, आपने कईयों से सुना होगा, आने वाले संकटों का लोगों को आभास हो जाता है। ये इसी तरीके से होता है, चित्त शुद्धि से होता है। जितना अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, आपको आने वाली घटनाओं का खुद आभास होगा। अरे आप और आपके भगवान, तीसरे मीडिएटर की जरूरत नहीं है, ना कोई गुरु चाहिए ना कोई और चाहिए। सिर्फ गीता को समझ लो, और उसके बाद चैन की बंसरी बजाओ, कृष्ण की मुरली अब आपके जीवन में बजेगी। मुरली का भी अर्थ समझो, वो ये नहीं कि वो एक फिजिकल एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेके कृष्ण आएंगे और आपके सामने बजाएंगे। नहीं नहीं, आपके जीवन में चैन की मुरली बजेगी, आपका जीवन बड़ी सुख शांति से गुजरेगा, और कोई किसी की हिम्मत नहीं है जो हमें मार सके। गीता आपको क्या अविनाशी पद देती। देखो मीरा जी ने यूं ही नहीं गीत लिख दिए, उन्होंने कहा मैंने लीनो रे गोविंद मोल, मैंने तो गोविंद को अपने पास बिठा रखा, मोल लेके रखा हुआ है। लेकिन होगा कैसे? चित्त शुद्धि से, इसके बिना नहीं बात बनेगी। तो बस आप ये भगवान जी की इस बात को समझो, और इस बार अब ये जो जीवन है संकट बहुत भारी है। सारे ज्योतिषी, सबको पता होगा, सब ज्योतिषी यही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि समय बहुत खतरनाक है, और जगह जगह से खबरें भी आ रही है, हालात भी बिगड़ने वाले हैं। आप सिर्फ इस चित्त शुद्धि अभियान में आप अपना भी योगदान दो, आप खुद भी लग जाओ। हम जो है जिंदल जी के अभियान में सम्मिलित होने के लिए आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनसे प्रेरणा लेके जाओ। इस कार्य को सब करो, क्योंकि दुख तो सबको दूर कराना, समस्याएं तो सबके जीवन में,
और अब तो ये बढ़ती जा रही है। अब तो ये ऐसी समस्या है जिनका सरकारें, देखो आपके सामने, सरकारें भी उनके सामने जो है वो नतमस्तक हो जाती है। अभी किसानों वाले 3 कानून सरकार ने किए, पास किए, और उसके बाद कितना उनके विरोध में प्रदर्शन हो गए। गवर्नमेंट को अपने कानून वापस लेने पड़े, जबकि वो किसानों के हित में थे। मतलब गवर्नमेंट भी झुक जाती है। तो अगर ये हालात देश में खराब हो गए, दंगे हो गए, और गवर्नमेंट जो है ना, ये लोग जाके ये लोग तो कह रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, हम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ा देंगे, मोदी को तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये बताओ, उन्होंने कह दिया ना कि मोदी योगी नहीं रहेगा, तो तुम लोग क्या करोगे, क्या करोगे? तो कम से कम उसको तो अपना बना लो, जो जिसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और वो चाहे तो जो किसी भी तरीके से किसी भी समस्या का हल कर सकता है और हमारी रक्षा कर सकता है। बस मेरा तो यही एक मकसद था कि मैं आपको गीता के सही अर्थ समझाऊं। अपनी गीता को हमने सबने भुला दिया, आप मत भुलाना। गया हमारा हमारे लिए तो गीता, सुख शांति का सहारा। दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। गीता की वाणी मित्रों, अमृत की है ये धारा। दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। भगवान की कसम है, गीता को ना भुलाना। 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 कर चाहते हो जीवन सुख से ही तुम बिताना। घर चाहते हो जीवन सुख से ही तुम बिताना। हमारे लिए तो गीता, हमारे लिए तो गीता, सुख शांति का सहारा। वो दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। हमारे लिए तो गीता, सुख शांति का सहारा। दिल जम गया हमारा, दिल जम गया हमारा। गीता की वाणी मित्रों, अमृत की है ये धारा। दिल जम गया हमारा, दिल जम गया। भगवान की कसम है, गीता को ना भुलाना। बस उसके लिए है जो जीवन में दुख नहीं चाहता, जिसको सुख शांति से जीवन बिताना है। ये विनती हमारी उसके लिए, और ये एहसान सबने खुद पे करना है, किसी पे कोई एहसान नहीं। ये एहसान खुद पर करना है, किसी दूसरे पे नहीं। इसलिए भगवान की ही कसम है, उसी भगवान को मनाने जाओगे ना, जब दुख तकलीफ आएगी, उसी का मुंह ताकते ना सारे, तो उसी परमात्मा की कसम है, गीता को ना भुलाना। इसके सिवा आपको सुख से जीने की राह कोई नहीं दिखाएगा। जीवन के दुख तकलीफों पे आपका हाथ कोई नहीं थामेगा। बस हाथ जोड़ के मेरी सबसे प्रार्थना कि भगवान की कसम दे के जा रही हूँ मैं आप सबको, इस गीता को अपनी लाइफ गाइड आप भी बना लो। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते, जय भगवत गीते।